हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कावेरी बड़ा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइनीज ब्लू ड्रामर एडवांस ब्रीफली एपिसोड 2 इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड 2 स्टार्टिंग में हमें जाओ या को दिखाए जाते हैं जो दुकान के चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो अभी वहाँ एक बॉय आते हैं जो पिछले एपिसोड पर हम देखा था अपने बहन के साथ जो बातचीत कर रहा था। वो बॉय को पूछता है आप क्या लेने जाओगी। तभी वो बॉय कहते हैं वो आदमी जो खरीद रहा है वही मुझे दे दो। तभी जिया याओ ये बात सुनकर उसके तरफ देखते हैं और उसे पूरे ध्यान से मतलब पैर से लेकर से तक देखते रहते हैं और उसे वो लड़की आवाज़ लगाते हैं कि सर आपका मनी ऐसे। लेकिन जाओ या को कुछ सुनाई नहीं देते और वो उस बॉय को ही देखते रहते हैं। फिर वो लड़की आवाज़ लगाते हैं और पैसा लेने के लिए। फिर जाओ याओ वो पैसा ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो भी वही लड़की आवाज़ लगाते हैं उसे पीछे से कि सर आप इसे भूल ही गई। इतने में वही बॉय उस चीज़ को लेकर जाओ याओ के साथ के अंदर डाल देते हैं और जाओ याओ उसे अजीब तरीके से देखते हैं और उन दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद वो बॉय वहाँ से चले जाते हैं। वो जाने के बाद याओ याओ उस चीज को निकलने के लिए कोशिश करते हैं और कहते हैं उसने इसे इतने गहराई में क्यों डाल कर गया है। फिर फाइनली जाओ याओ उसे निकाल लेता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सड़क का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होते हैं और उस भीड़ में जाओ याओ फंसते रहते हैं। तभी उतने में वही बॉय आ जाते हैं और फिर से दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। तो फिर जाओ याओ सोचते हैं जब कोई गाड़ी चलाते हैं तब हर कोई सड़क पर देखते हैं लेकिन वो सड़क पर नहीं देख रहे हैं। आखिर तुम मुझे क्यों देख रहे हो। सोचने के बाद जाओ याओ उसे कहते हैं क्या तुम मुझे पहचानते हो। लेकिन वो बॉय कुछ नहीं कहता, बस जियाओ याओ को ही देखते रहते हैं। फिर उसके बाद जियाओ याओ अपना कार का ग्लास उठा लेते हैं। फिर हमें सड़क का ही स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां जियाओ याओ जा रहे होते हैं और लेकिन फिर वही बॉय उसे पीछा करते रहते हैं और जियाओ याओ काफ़ी अजीब हो जाते हैं उस सेम कार को अपने कार के पीछे देखकर और सोचते हैं वो फिर से यहाँ क्यों आ गई। फिर जियाओ याओ उसे पूछते हैं क्या मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो बॉय कुछ नहीं कहता, अपना कार स्पीड करके आगे चले जाते हैं। तभी जियाओ याओ कहते हैं वो शायद पागल है। फिर हमें रात का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहाँ जाओ याओ एक जगह आकर अपना कार को रखते हैं। तभी फिर वही बॉय उसे पीछा करते करते उस जगह पर ही पहुंच जाते हैं। तभी जाओ याओ उस बॉय को मतलब उस सेम कार उस सेम आदमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही साथ उसे डर भी लगता है। वो एक फ़ोन कॉल करते हैं, आई डोंट नो किससे बात करते हैं। वो कॉल पर कहते हैं एक अपराधी ने मेरा पीछा किया है तो मुझे अपहरण कर सकते हैं और ये मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। फिर हमें मॉर्निंग का स्क्रीन दिखाए जाते हैं जहां एक जगह पर दो गाड़ी आकर रुकते हैं जहां एक गाड़ी में जाओ याओ होते हैं। एक्चुअली जाओ याओ को वो इतना पीछा करता है मतलब 1 वीक हो चुकी है उसे पीछा करते करते, इसलिए जाओ याओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसीलिए वो अपने साथ कई लोगों को लेकर उस बॉय को साथ पकड़ कर ले जाने के लिए आता है। जाओ याओ सब बॉयज़ को कहते हैं तुम लोग यहाँ क्या देख रहे हो, जाओ उसे मेरे लिए यहाँ ले आओ। और बॉयज़ उस कार से निकलकर उस जगह पहुँच जाते हैं
और जियाओ याओ की तरफ जो लोग हैं वो लोग उस कार के पास पहुँच कर कहते हैं कार से बाहर निकलो। तभी उस कार से दूसरे बॉयज निकलते हैं, मतलब जो लोग उसके साथ आते हैं, और वो लोग को देखकर जियाओ याओ की तरफ जो लोग हैं वो लोग कहते हैं मैंने उसे कार से उतरने के लिए कहा है, तुम लोग को नहीं कहा था, तुम लोग कार से क्यों उतर रहे हो। फिर बॉय कहते हैं वो कार के बाहर निकलने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों को यहाँ क्या चाहिए और आप लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। फिर उन दोनों टीम के बीच फाइट होते हैं और ये सब जियाओ याओ देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर घर से बाहर आते हैं और उन लोगों को पीटने लगते हैं। और ये सब वो बॉय देखकर वो भी बाहर आ जाते हैं कार से और उन दोनों के बीच फाइट होते हैं। और फिर जियाओ याओ और वो बॉय एक जगह पहुंच जाते हैं और जियाओ याओ को वो बॉय पकड़ लेते हैं, मतलब उसका हाथ को पकड़ लेते हैं और वो हिला भी नहीं पाता। तो फिर जियाओ याओ उस बॉय को कहते हैं चलो आज से सब कुछ साफ कर देते हैं, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए कोशिश कर रहे हो या किसी तरह की फिरौती कर रहे हो, बस मुझे सीधा उत्तर चाहिए। तभी वो बॉय उसे धक्का लगा देते हैं और कहते हैं मेरी बहन युआन आर्यू तुमसे प्यार करती है। तभी जियाओ याओ सोचते हैं एक हफ्ता हो गया, उसने पूरे हफ्ते मेरा पीछा किया और मैं वास्तव में डरा हुआ और असहज था। सच्चाई की तलाश करने के लिए मैं अनुमान लगा जा रहे थे, लेकिन वो मूर्ख सिर्फ यह बताने के लिए कि उसकी बहन मुझसे प्यार करती है, सिर्फ इस बात के लिए मुझे इस हफ्ते मेरा पीछा कर रहा था। जियाओ याओ ये सब सोचकर वो बॉय को कहते हैं तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही पागल हो, यह बात जाकर अपनी बहन को बता देना, मुझे परेशान मत करो। और ये सब कहकर जियाओ याओ वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर जियाओ याओ को ही दिखाई जाते हैं जो एक ऑफिस पर बैठे होते हैं और उस बॉय के बैकग्राउंड के बारे में पूछताछ करते हैं। जियाओ याओ एक स्टाफ से कहते हैं मेरे लिए एक लड़के को जांच करो जिसका नाम है युआन जोंग, वो आदमी जो हमारे कंपनी में है। वो स्टाफ कहते हैं युआन जोंग आपका मतलब है युआन आर्यू का ब्रदर, क्या आपको युआन आर्यू ने इस बारे में जिक्र नहीं किया था। युआन जोंग स्पेशली आर्मी फोर्स में हुआ करते थे और फिर उन्होंने एक बॉडीगार्ड कंपनी की स्थापना करके अपना करियर बदल दिया। वो इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने सुना है कि वो यहाँ के कंपनी में भी बड़े बॉडीगार्ड है और वो बहुत प्रोफेशनल है। और ये सब बातें जियाओ याओ सुनने के बाद सोचते हैं कि इसीलिए उसकी कार में 2 बॉयज होते हैं जो उस सब प्रशिक्षण लगते हैं और वो प्रोफेशनल बॉडीगार्ड है। भगवान का शुक्र है कि मैंने कल उसे सब कुछ क्लियर कह दिया, अब से हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी, बस दिखावा करूँगा कि मैं उसे कभी नहीं जाना। ऐसे सोचते रहते हैं तो फिर बॉस कहते हैं लेकिन मैंने सुना है कि युआन जोंग युआन आर्यू को छोटी उम्र से पाला पोसा है, इसलिए वो उसके लिए बड़े भाई और पिता की तरह है और वो अपनी बहन को जान से ज़्यादा प्यार करता है। अगर युआन आर्यू सच में तुमसे प्यार करती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम इससे निकल सकते हो, लगभग असंभव है। अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं युआन आर्यू और युआन जोंग को, दोनों भाई बहन को जो साथ में नूडल्स खाते रहते हैं। तभी युआन आर्यू भाई से कहते हैं बड़े भाई जियाओ याओ को मीठी चीज़ों खाना बहुत पसंद है, इसलिए ये मिठाई मैंने उसके लिए खास बनाया हूँ, तुम उसे मेरे लिए ये सब दे देना। तभी उसका भाई मिठाई का डब्बा ले लेते हैं और बहन कहती है तुम ये मत खाना। ओह मैं तो भूल ही गया, तुम तो मिठाई चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते हो। फिर उसके बाद हमें
अगले स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं युवान जोंग को, जो वही मिठाई डब्बा लेकर अपनी कार पर बैठ जाते हैं और वो मिठाई डब्बा खोलकर खाने लगते हैं। आई डोंट नो क्यों वो मिठाई खाया है, लेकिन उसको तो मिठाई पसंद ही नहीं है। फिर हमें जियाओ याओ को दिखाए जाते हैं, जो युवान जोंग के बारे में बातचीत करने के बाद अपने कार के पास आते हैं और चारों ओर देखते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने भी मुझे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसे सोचकर वो बहुत खुशी होकर अपने कार पर बैठ जाते हैं, लेकिन उतने में उसे एक कार दिखाई देते हैं जो युवान जोंग का ही है, जो पहले से ही आकर उसके इंतजार में वहाँ रुका हुआ था। उस कार को जियाओ याओ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपने आप को कहते हैं, दुनिया में ऐसा परेशान करने वाले व्यक्ति भी होता है क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि मुझे फिर से मिलने मत आना, वो फिर से क्यों आ गई है। इस सब सोचने के बाद जियाओ याओ गुस्से होकर कार से निकल जाते हैं और उसके कार के पास पहुंच जाते हैं और ग्लास पर नॉक करते हैं। तभी जोंग ग्लास नीचे करके मिठाई डब्बा उसे देकर कहते हैं, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट दिया है। जियाओ याओ कहते हैं, मुझे उसका सामान नहीं चाहिए, मैं उसे भी स्वीकार नहीं करूँगा, बस उसे आगे बढ़ने के लिए कह दो। युवान जोंग कहते हैं, मैं तुम्हें उपहार देने के लिए यहाँ सिर्फ एक दूत बनकर आ रहा हूँ और तुम्हारे बातों को उसे जाकर कहना मेरा जिम्मेदारी नहीं है। जियाओ याओ कहते हैं, ठीक है, यदि तुमने ऐसा करने की क्षमता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि हमने से किसके हाथ में अधिक समय है। ऐसे कहकर वो अपने कार के पास जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर जियाओ याओ को ही दिखाए जाते हैं, जो अपने घर आ रहे होते हैं, लेकिन अपने कार छोड़कर बस से घर आते हैं, क्योंकि युवान जोंग उसे हर समय फॉलो करते रहते हैं। जहां वो पहुंच जाते हैं वहां भी वो पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो उससे छुपने के लिए बस से घर आना जाना शुरू कर देते हैं। और पहले दिन बस से जाते हैं और तभी लड़कियां उससे टकरा जाते हैं और वो सोचते हैं, जब तक मैं उस गूंगा गधे से बच नहीं सकते हैं तब तक मैं ये तो अत्याचार सहना ही होगा। तभी उतने में जियाओ याओ युवान जोंग को देख जाते हैं उसी बस पर और वो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और कोशिश करते हैं उससे छुपने के लिए, लेकिन जोंग उससे देखते रहते हैं। तभी जियाओ याओ उसे देखकर सोचते हैं, ये मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं, क्या मैं उसके मुंह पर किक मार दूं? तभी एक जगह बस रुक जाते हैं और जियाओ याओ सोचते हैं, मुझे पहले उतरना होगा। ऐसा कोई तरीका आजमाना होगा जिससे वो यह अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि मैं बस से उतर गया। उतने में बस जाने के लिए स्टार्ट होते हैं, तभी जियाओ याओ जल्दी से बस से उतर जाते हैं और बाहर आकर वो खुशी से कहते हैं, हमारे बीच 5 या 6 लोग तो होगा ही। ऐसा तो कोई तरीका है ही नहीं जिससे वो यह अनुमान लगा सकते हैं कि मैं बस में हूँ या नहीं। उतने में जियाओ याओ को पीछे से टच करते हैं और वो पीछे मोड़ कर देखते हैं और युवान जोंग को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम इतनी जल्दी बस से कैसे उतर गए? तब युवान जोंग कहते हैं, तुम गलत बस स्टॉप पर हो। फिर जियाओ याओ सोचते हैं, अब मुझे तुमको याद दिलाने की आवश्यकता है। ऐसे सोचकर वो उसका हाथ अपने कांधों से हटा देते हैं और फिर कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो। ओरिजिनली मुझे तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ा, मुझे लगा कि तुम एक जेंटलमैन हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर अच्छा क्यों नहीं है और अपनी बहन को अपने साथ छेड़छाड़ करने देते हो और तुम अपने बहन की हर बात मान लेते हो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम बस अपना काम करो और दखल देना बंद करो। अगर तुम एक आदमी हो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं, तो बेहतर होगा कि तुम कल से मुझे दिखाई मत दो। ऐसे कहकर जियाओ याओ वहाँ से जाने लगते हैं। फिर युवान जोंग पीछे से आवाज लगाकर कहते हैं, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दिया है।
फिर जियाओ याओ गुस्से होकर उसके ओर देखकर कहते हैं, बॉस नरक को मुझसे दूर कर दो। मतलब वो उस गिफ्ट के बारे में कहते हैं नरक। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और युवान जोंग यह सब बातें सुनने के बाद स्माइल करते हैं। फिर हमें अगले स्क्रीन पर जियाओ याओ को ही दिखाई जाते हैं, जो मॉर्निंग टाइम पर बहुत खुशी से अपना साइकिल चलाकर आते हैं। एक्चुअली जियाओ याओ बहुत खुशी नजर आते हैं, इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि आज के बाद युवान जोंग उसे कभी भी फॉलो नहीं करेगा। यही सोचकर वो बहुत खुशी नजर आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, इसका हालत एपिसोड 3 में देखकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।